हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानते हैं कि टेन नंबर हमें अप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम TAN नंबर अप्लाई करने के लिए टेन नंबर अप्लाई गूगल में लिखेंगे और सबसे पहले टेन एप्लीकेशन आ रहा है जो NSDL से बनता है। टेन नंबर NSDL इसको एजेंसी है जो कि टेन नंबर को टेन और पेन अप्लाई करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो NSDL में टेन नंबर जैसे मैंने लिखा, जैसे ही टेन अप्लाई, तो उसके ये आपके पास टेन एप्लीकेशन आई। जिस तरीके से गूगल पर सबसे पहले टेन नंबर अप्लाई यूं लिखा मैंने, तो टेन एप्लीकेशन आई। टेन एप्लीकेशन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट गाइडलाइन बता रखी है कि किस तरीके से, हिंदी में भी है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी पूरी गाइडलाइन बता रखी है कि इस तरीके से आपको करना है, क्या सारी डिटेल है। पर मैं आपको बता दूं कि एक बार प्रैक्टिकल की किस तरीके से इसको फिल किया जाता है। सबसे पहले टेन नंबर के एप्लीकेशन पे आएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर से अप्लाई करना है तो आप यहाँ इस पे जा सकते हैं कि अप्लाई DSC से अप्लाई करने का ये फायदा है कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने नहीं पड़ेंगे। जैसे हमने आज ही अप्लाई किया तो हो सकता है कल परसों में आपका अप्रूव हो जाए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही DSC से टेन नंबर अप्लाई किया। तो वो थर्ड थर्ड डे तो उसमें बता दिया कि टेन नंबर अलॉट हो गया है आपका और टेन नंबर आ गया उसमें। तो और हो सकता है ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड है कि कितने दिन में टेन नंबर अलॉट करें, पर जनरली तो 3 to 7 डेज में अलॉट हो ही जाता है। आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने विदाउट DSC अप्लाई किया है तो आप को डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके भेजने होंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर एप्लीकेशन फॉर न्यू टेन के लिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले विदाउट DSC चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोपराइटर या इंडिविजुअल व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि मुझे टेन नंबर में कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल के रूप में भी है, और उसकी सॉइल प्रोपराइटरशिप फर्म भी है। तो अगर वो फर्म के नाम से टेन नंबर लेना चाह रहा है तो वो ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस सॉइल प्रोपराइटरशिप फर्म, इस पे क्लिक करना होगा। अगर वो अपने खुद के नाम से, पर्सनल नेम से ले रहा है, फर्म का नाम नहीं लिख रहा है, तो फिर इंडिविजुअल के नाम से अप्लाई करना होगा। तो इंडिविजुअल के नाम से जब वो खुद अप्लाई कर रहा है तो इंडिविजुअल के नाम से करना होगा। अगर वो उसने कोई प्रोपराइटरशिप फर्म बना रखी है और उस फर्म के नाम से टेन नंबर लेना चाह रहा है तो फिर ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस सॉइल प्रोपराइटरशिप कंसर्न ऑब्लिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता है, इस वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इस पे जैसे ही इस पे जाएंगे तो आपको फर्म का नाम का ऑप्शन एक एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर अगर आप इंडिविजुअल के रूप में जाएंगे तो आपको फर्म के नाम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस सॉइल प्रोपराइटरशिप कंसर्न, इस पे जाके हमने सेलेक्ट पे क्लिक किया। और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब मुझे देखना है कि इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले तो एओ कोड है, एओ टाइप है, ये बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा पर बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करो एओ की डिटेल, यहाँ पर क्लिक हियर, ये जो लिखा हुआ है ना क्लिक हियर, इस पे क्लिक करो। जैसे मेरा है, फॉर एग्जांपल मेरा जयपुर का है, तो जयपुर का है तो मैंने जयपुर क्लिक किया, जयपुर क्लिक किया। और अब जिस एरिया में आ रहा है मैं चेक कर लूंगा, इस एरिया में आ रहा है, इसमें जयपुर इस एरिया में आ रहा है, और सबमिट कर दिया। तो सारे कोड वगैरह फिल किए हुए आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अब मेरे को उसके बाद में मैंने, जैसे मेरा नाम ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन है और इसका है माई टैक्स, ऑनलाइन माई टैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल। अब मिडिल नेम कुछ है नहीं, नेम ऑफ फर्म, फॉर्म जैसे फर्म का नाम क्या है, फर्म का नाम ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में जैसे एड्रेस है, एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका एक्चुअल में एड्रेस है वो। और फिर जैसे एड्रेस लिख दिया, जैसे राजस्थान का अपन फिल किया है तो राजस्थान, और यहाँ पे पिन कोड जैसे 302001। अब ईमेल आईडी, जैसे ईमेल आईडी जैसे है, ये एग्जांपल है ईमेल आईडी, मैं आपको यूं ही बता रहा हूँ जो भी ईमेल आईडी है, क्योंकि इस तरीके से ईमेल आईडी हो गई। और जैसे इंडियन है, अगर आपके पास जो भी पैन नंबर है तो पैन नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास पैन नंबर है, इसी बेसिस पे ही वो पैन नंबर अलॉट करना होगा। तो ये स्पेशल आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे पैन नंबर आपको अपना जो भी पैन नंबर है पर्सनल प्रोपराइटर का, वो प्रोपराइटर का पैन नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं ये पैन नंबर लिख दिया मैंने जैसे। और अब इसमें नाम है, ये प्रोपराइटर है,
जैसे यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल फिल करोगे तो इंडिविजुअल के रूप में आ जाएगा, अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में कर रहे हो तो प्रोप्राइटर के रूप में आ जाएगा। और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे जो भी आपका अगर जयपुर है तो जयपुर लिख देंगे। और उसके बाद है उसके बाद यहाँ पर अगर आप किस तरीके से इसका पेमेंट करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग, लिस्ट ऑफ द बैंक चेक कर लें कि कौन सी बैंक से पेमेंट करना है, वो एक बार बैंक आपकी लिस्ट दे रखी है और इसको क्लोज करके 77 का पेमेंट होगा। जैसे ही हम सबमिट का क्लिक करेंगे तो ये एरर बता देगा कि यहाँ यहाँ एरर है, तो प्लीज रेक्टिफाई द एरर, मार्क इन रेड। ठीक है, तो अब एरर आ रही है यहाँ यहाँ, तो ये देखो इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर रेड रेड मार्क है, यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको कि यहाँ पर श्री और ये जैसे नेम है ना, नेम के आगे स्पेस रख दिया मैंने, तो वो और उसके अलावा जैसे यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैंने कि एचयूएफ है या फिर ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल है, इस तरीके से। और जैसे ही अब ये फिल कर दिया उसके बाद में ये बोल रहे हैं प्लीज एंटर वैलिड पेन, इसको मालूम चल गया है कि पेन नंबर ये ठीक नहीं है, तो वैलिड पेन आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपको और 77 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट होंगे वो, अगर आपने डीएससी विदाउट डीएससी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको केवल ये फॉर्म ही आपको स्कैन करके साइन करके और उसके बाद में डिपार्टमेंट की साइट पे भेजना पड़ेगा, जो एड्रेस उसमें लिखा हुआ आएगा उस एड्रेस पे आपको सेंड करना पड़ेगा। तो यह प्रोसेस है इसका। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे डीएससी वाले में बिल्कुल सेम फॉर्म आएगा जिस तरीके से ये डीएससी वाला है, डीएससी का है अपन, और ये ओपन कर लेते हैं जैसे इंडिविजुअल बिल्कुल सेम फॉर्म में, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। क्लिक हियर करके और आप ये कोड लिख सकते हैं और सारी डिटेल लिख सकते हैं। बस यहाँ पर सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद वो डीएससी मांग लेगा आपसे टोकन। डीएससी टोकन के लिए कुछ वो यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी जैसे भी डीएससी आप लगाओगे, जो भी डीएससी लगा रहा है तो उसके पास वो यूटिलिटी रहती है, तो वो एक बार रन करानी होती है। रन कराने के बाद उसमें डीएससी का नाम शो कर जाता है, और नाम के बाद में आपको डीएससी लगाने होंगे। उसके बाद 77 रुपीज का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 77 रुपीज का पेमेंट होगा आपके पास एक्नोलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। एक्नोलेजमेंट जनरेट होने के बाद आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस जैसे मैंने रिसेंटली बनाया तो मेरे को थर्ड एज में 10 नंबर का नंबर आ गया था, हमारा ईमेल पे नंबर आ जाता है, या स्टेटस चेक करके आपको नंबर मालूम पड़ जाता है। तो 10 नंबर अलॉट हो चुका है आपका, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद में डिस्पैच होके आने में टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से आप 10 नंबर का एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।